बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ एक बिजली से सेविंग रिलेटेड। यानी अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे अपने एसी की बिजली सेव करनी है और मेरी बिजली की खपत बहुत हो रही है और आप मार्केट में सर्वे कर रहे हैं यार एसी में बिजली सेविंग वाला कौन सा बेहतर एसी रहेगा। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम चलाते हैं एसीओ को और गलत तरीके से चलाते हैं, तो जिसमें हमें पता नहीं रहता है कि हमें एसी को कैसे चलाना है, एसी का यूज कैसे करना है, कहाँ से हमारी बिजली बचत होगी वो देखी जाती है। तो एसी चलाते समय क्या क्या गलतियां होती है वो मैं आपको इसमें बताऊंगा, जिससे कि आप अपने बिजली की सेविंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ 5 पॉइंट होंगे जिस पे मैं आज आपको बताऊंगा। तो जैसे कि एसी की मिस्टेक क्या होता है कि एसी की मिस्टेक ये है कि हम एसी ले लेते हैं और हम उसको यूज ऐसे करते हैं कि जैसे कि हम रफ एंड टफ यूज करें, और बाद में कहते हैं कि यार बिजली का बिल तो बहुत आ गया, इसको हम कम कैसे किया जाए। मैंने तो दूसरा एसी लेना था बट ये एसी बिजली की खपत बहुत कर रहा है, मेरे को 5 स्टार लेना था। बट अब मैं कहूंगा कि 5 स्टार और 3 स्टार में ज्यादा फर्क नहीं होता है, वो आपके ऊपर है कि आपको बिजली की सेविंग कैसे करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि गलत टेम्परेचर सेटिंग करने से आपका एसी क्या होता है, बिजली का बिल ज्यादा लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि बाहर बहुत गर्मी होती है, तो आप चाहते हो यार मेरे को तो बाहर गर्मी लग रही है, मुझे एसी को एकदम टेम्परेचर को पूरा फुल रख देना चाहिए, यानी 18-19 डिग्री पे, जो कि मिनिमम जाता है 16-18-19 डिग्री के करीब। यानी अगर आप उस पर रखते हो तो इसलिए क्या करता है, फास्टली मूव करता है कूलिंग के लिए, यानी आपको जल्दी से जल्दी रूम के अंदर कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या होता है एसी पे ज्यादा लोड पड़ जाता है, जिससे कि वो पूरा ऊपर तरीके से रूम की मॉइस्चर को खींचता है और लोड बढ़ जाता है, जिससे कि वो बिजली भी उतनी खींचता रहता है। तो अगर आप एसी की बिजली इसमें सेविंग करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, आप उसको 24 डिग्री पे रखिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है। यानी आपने अगर देखा होगा मार्केट में जितने भी एसी आते हैं उन सब में 24 डिग्री लिखा हुआ होता है पीले कलर की लिस्ट में, जिसमें कि सरकार बताती है, गवर्नमेंट बताती है कि आपको ये 6% तक की बिजली की सेविंग करके देगा। यानी अगर आप 24 डिग्री पे चलाओगे तो ऑल ओवर इंडिया तो आपकी बिजली सेविंग होगी होगी पूरे की, और वहां पे आपको एक कंफर्ट कूलिंग भी प्रोवाइड होगी। क्यों? क्योंकि आपने 24 डिग्री पे रखा हुआ है और 24 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कि आपको कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड मिलती है, ये सेविंग करेगा आपकी 24 डिग्री पे। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि नियमित रूप से आप अपने एसी की सर्विस को करवाएं। यानी अगर आप उसको नहीं करवाते हैं तो वहां पे भी आपकी बिजली की खपत ज्यादा होती है। आप सोचते होंगे सर्विस से बिजली की खपत का क्या रिलेटिव है, तो मैं बता देता हूँ। जब एसी यूज होता है तो एसी की जो फिल्टर्स होते हैं उस पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल रुक जाते हैं। तो एसी जब अंदर की मॉइस्चर को खींचता है तो वो उस पे एसी पे लोड ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वो तेजी से वर्क करता है कंप्रेसर उसका, ताकि वो खींचे। और वो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, उस हवा मॉइस्चर को खींचने नहीं देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिजली सेविंग हो तो आप डे बाय डे या फिर हफ्ते में या फिर महीने में फिल्टर को निकाल के जरूर क्लीन कीजिए, या फिर सर्विस वालों को बुला के उसको सर्विस करवाइए, ताकि उसमें प्रॉपर एयर आपको मिलती रहे। जब आप एसी नया लेते हो तो आप देखते होंगे कि आपको एकदम परफेक्ट कंफर्टेबल कूलिंग मिलती है और फास्ट कूलिंग मिलती है। बट धीरे धीरे जब वो एसी पुराना होता रहता है तो उसकी हवा कम हो जाती है। क्यों? रीजन जानते हो? रीजन ये है कि उस फिल्टर पे डस्ट पार्टिकल्स रुक जाता है और इवेपोरेटर कॉइल पे भी रुक जाता है, जो आपकी आउटर कंडेंसर होता है उस पे भी रुक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसी प्रॉपरली वो एयर को खींच नहीं पाता है गर्म हवा को, जिससे कि वो ठंडी हवा आपको प्रोवाइड करे और उस पर लोड ज्यादा बढ़ जाता है। तो एसी से एसी में आपको बिजली सेविंग करनी है तो आपको उसके फिल्टर को भी लगातार क्लीन करना पड़ेगा। साथ में फ्रेंड्स, खिड़की दरवाजों को खुले रखना। यानी अगर आप एसी के चला रहे हो रूम के अंदर और आपने खिड़की दरवाजे खुले रखे हुए, तो उस समय में क्या होगा, आपका एसी बिजली खपत ज्यादा करेगा। क्यों? आपको ही पता है कि अगर आप एक रूम में 1.5 टन का एसी लगा रहे हो और वहां पे लगातार बाहर की हवा अंदर पास हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि उस रूम के अंदर एयर का जो मॉइस्चर लेवल है वो ज्यादा हो गया है। क्योंकि दरवाजे अगर आपके घर पे खुले रहेंगे
तो वहां पे भी आपकी बिजली की जो सेविंग है वो नहीं होगी, यानी वहां पे भी बिजली एसी ज्यादा लेगा। रीजन इसलिए क्योंकि जब एसी चलता है तो वो क्या करता है, रूम की जो मॉइस्चर लेवल है उसको खींचता है, फिर वहां पे कंफर्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है, यानी एयर की कंडीशन को चेंज करता है। तो अगर लगातार कहीं बाहर से दरवाजे जहां से खुल रहे हैं, खिड़की जहां से खुल रही है, तो वहां से लगातार गर्म हवा पास हो ही जा रही है, यानी एक्स्ट्रा एयर आ रही है, जो कि रूम कैपेसिटी के हिसाब से एक्स्ट्रा एयर होगी। तो क्या होता है, एसी पे लोड बढ़ जाता है। जो एसी लगातार क्या करता है, बार बार उस एयर को मॉइस्चर को रिमूव करता रहता है और आपको कूलिंग देता रहता है, यानी आपको कंफर्ट कूलिंग भी नहीं मिलती है और लगातार वो हैवी यूज पे चलता रहता है। हैवी हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे बिजली खपत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे लोड ज्यादा बढ़ रहा है एसी पे। तो अगर आप खिड़की दरवाजे को बंद रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी बिजली भी ज्यादातर सेविंग रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, धूप का सीधे रूम के अंदर आना, यानी आपने देखा होगा, मैं अगर एग्जांपल बताता हूँ आपको, जब आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पे एक प्लास्टिक के पर्दे लगाए जाते हैं। प्लास्टिक के पर्दे क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि अंदर एसी चल रहा होता है और बाहर धूप होती है, तो जिसकी वजह से बाहर जो धूप का तापमान है, गर्मी है, वो अंदर नहीं आ पाती उस प्लास्टिक के वजह से। तो अगर आपके घर पे डायरेक्टली धूप आ रही है खिड़की या दरवाजों से, तो उस कंडीशन में आप क्या करें, वहां पे एक या फिर मोटे पर्दे लगा दें, या फिर वहां पे प्लास्टिक का मोटा एक कर्टेन्स लगा दें, जिसकी वजह से क्या होगा, रूम का तापमान ना बढ़े और जिससे कि आपको जो एसी है वो बिजली की सेविंग करता रहे। अगर धूप लगातार वहां पे आ रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो एसी क्या होगा, वो ज्यादा लोड ले लेगा और लगातार वो हाई मोड पे चलता रहेगा, जिससे कि बिजली की खपत ज्यादा बढ़ती रहेगी। तो बिजली सेविंग का ये भी फायदा है कि आप रूम के अंदर जो आपके दरवाजे वगैरह, खिड़की वगैरह जहां से धूप आ रही है, उनको आप क्लोज करिए या फिर विंडो वगैरह में पर्दे वगैरह लगा दीजिए। अब बात करेंगे गलत साइज एसी की, यानी जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आपको कंफ्यूजन रहती है कि मेरे को अपने रूम साइज में कितने टन का एसी लगाना चाहिए। इन केस अगर आपने 10 बाई 12 यानी 10 बाई 12 में आपने 1.5 टन लगा दिया तो वो तो परफेक्ट ही है, यानी अगर 10 बाई 15 में आपने 1 टन लगा दिया तो वो परफेक्ट नहीं है। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर रूम आपका बड़ा है और आपने वहां पे 1 टन का या छोटा एसी लगा रखा है, तो वहां पे क्या होता है, एसी का लोड ज्यादा बढ़ जाता है, एसी पे वजन ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 1 टन की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 10 बाई 12 यानी 110 स्क्वायर फीट के रूम के लिए ही बनाई जाती है। जो 1.5 टन होता है उसकी 150 स्क्वायर फीट की कैपेसिटी बनाई जाती है, और जो 2 टन होता है उसका आपका 260 स्क्वायर फीट के करीब की कैपेसिटी बनाई जाती है। यानी एसी उतनी ही कैपेसिटी में यूज होता है जितना कि आपका छोटा रूम होता है। अगर मान लीजिए आपका बड़ा रूम है और आपने वहां पे छोटा लगा दिया है, तो वहां पे बिजली की खपत ज्यादा होगी, क्योंकि वो लगातार चलता रहेगा एसी। इसीलिए बिजली की सेविंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपका रूम साइज परफेक्टली जान लेना चाहिए, जिससे कि आप सेल्स स्टाफ को बता सको कि मेरा रूम साइज इतना है कि मेरे को यहाँ पे परफेक्टली कौन सा एसी बेटर रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से लगाइए। अगर आपको कोई गाइड करता है कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये आपका इस रूम साइज में भी चल जाएगा, यानी अगर 1.5 टन का है तो 150 स्क्वायर फीट के लिए ही चलेगा। अगर उसकी कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है और आपका रूम साइज बड़ा है और आपको कोई स्टाफ बोलता है कि भैया इस पे चल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 150 स्क्वायर फीट के लिए ही 1.5 टन बनाया जाता है, ताकि वो परफेक्टली उसी रूम के अकॉर्डिंग ही आपको कूलिंग प्रोवाइड करे और आपको बिजली सेविंग करके दे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके करीब 5 पॉइंट जिसके बारे में मैंने बताया कि बिजली सेविंग कैसे करते हैं। तो ये गलतियां आप मत कीजिए, जिनके बारे में बताया है इनको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो फ्रेंड जरूर पूछिए, और फ्रेंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।